जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो आपका IBAC आयोग का 18 फरवरी 2021 में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों, बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा दें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था नीतीश श्रीवास्तव से एक प्रश्न पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो है आपका यूनेस्को से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और अगला क्वेश्चन था कि महिला ISA किस राज्य से है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन था कि मेघालय के राज्यपाल वर्तमान में कौन है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मेघालय के राज्यपाल वर्तमान में है सत्यपाल मलिक। एक क्वेश्चन आपका रोहित शर्मा किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो रोहित शर्मा ये क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाता है। छठा क्वेश्चन झारखंड की सोराई खोबर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया था। तो इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। झारखंड की सोराई खोबर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को मिला GI टैग। झारखंड की स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा सोराई खोबर पेंटिंग बनाई जाती है, जो एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्र कला है। यह हजारीबाग जिले में अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान ही प्रचलित है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन था कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा था लुई 16। तो लुई 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था। तो बारडोली सत्याग्रह का नेता था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाता। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दरअसल 1928 में प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में 30% की बढ़ोतरी कर दी थी, इसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन था कि शुंग राजवंश की राजधानी क्या है। तो शुंग राजवंश की राजधानी है विदिशा। तो विदिशा इसका राइट आंसर हो जाता। DRDO व्हाइट एम्बुलेंस ये कहां पर स्थित है। DRDO व्हाइट एम्बुलेंस ये उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था एलोन मस्क से सबसे अधिक उपग्रह, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि यूपी के पहले CM कौन थे। तो यूपी के पहले CM थे गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत इसका राइट आंसर हो जाता। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि यूपी के पहले राज्यपाल कौन थे। 13वां क्वेश्चन था कि J.R.2 वाटर कलर चित्रकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि किसने कहा है कि इंग्लैंड को लैंड ऑफ मर्चेंट के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया था। यदि आपको मालूम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए था मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि INC के संस्थापक कौन है। तो INC के संस्थापक हैं के कमल राज। तो के कमल राज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका साइंस से रिलेटेड एसिड रेन। एक क्वेश्चन था काराकोरम रेंज फर्स्ट। तो ये कहां से जुड़ता है, कहां तक, भारत को चीन से जोड़ता है। काराकोरम जो फर्स्ट है ये भारत को चीन से जोड़ता है। तो भारत को चीन से जोड़ता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। WHO ने अफ्रीका को घोषित किया। WHO ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया। तो पोलियो मुक्त इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कैथम झील ये कहां पर स्थित है। कैथम झील ये यूपी में स्थित है। तो यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि पेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है अवार्ड। तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर जॉन अब्राहम को अवार्ड मिला है। तो जॉन अब्राहम इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन देखिए आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। गोले का व्यास 21 है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन था कि घन का आयतन 64 है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था।
24 क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यानी कि फाउंडर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, बिरसा एडोल्ची वाचा। 25वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और सेकंड शिफ्ट का पेपर पाने के लिए और आईवी की पल पल न्यूज को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने एक बार में सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए। तो भारत ने इसरो ने 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया, तो भारत इसरो इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, कहां से मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा ली गई थी। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा यूएसआर से ली गई थी, तो यूएसआर इसका राइट आंसर हो जाता। मेघालय के राज्यपाल कौन है वर्तमान में। मेघालय के राज्यपाल हैं वर्तमान में सत्यपाल मलिक, तो सत्यपाल मलिक इसका राइट आंसर हो जाता। शुंग राजवंश की राजधानी क्या थी, तो शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था कि एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर के लेखक कौन है। सदगुरु पाटिल, तो सदगुरु पाटिल इसका राइट आंसर हो जाता। अगला गाइस क्वेश्चन पूछा गया था, रोहित शर्मा किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि रोहित शर्मा ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। और इस बार आईपीएल में रोहित शर्मा की अगुवाई में मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 का खिताब अपने नाम किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक में, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था, राजेंद्र गोयल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। 34 क्वेश्चन देखिए, आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच हुई संधि का नाम क्या है। तो आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच संधि का नाम है लखनऊ संधि, तो लखनऊ संधि इसका राइट आंसर हो जाता है। अच्छा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और राज्यपाल कौन है ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, भगवती किला किस स्थान पर स्थित है। तो भगवती किला जो है ये रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र में स्थित है, तो रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडिया ईयर बुक 2020 को किसने लॉन्च किया। इंडिया ईयर बुक 2020 को प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया, जो कि ये प्रसारण मंत्री है केंद्र में। टेस्ला के सीईओ कौन है। टेस्ला के सीईओ हैं एलोन मस्क, तो एलोन मस्क इसका राइट आंसर हो जाता है। 38 क्वेश्चन, हाल ही में अफ्रीका में किस बीमारी का उन्मूलन हुआ है। हाल ही में अफ्रीका में पोलियो बीमारी का उन्मूलन हुआ है, तो पोलियो इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जिब्राल्टर की जल मरुस्थल कहाँ है। तो जिब्राल्टर की जल मरुस्थल अटलांटिक महासागर है भूमध्य सागर में, तो अटलांटिक महासागर के भूमध्य सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, तो घनानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, 13वीं शताब्दी में बारावती किले का निर्माण ये किसने करवाया था। 13वीं शताब्दी में बारावती किले का निर्माण कटक उड़ीसा भारत गंग वंश के द्वारा करवाया गया था, तो कटक उड़ीसा भारत में गंग वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ड ऑफ एवियन किसे कहा जाता है। कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को, तो विलियम शेक्सपियर इसका राइट आंसर हो जाता है। गाइस, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो तुरंत ज्वाइन करें आप लोग। तो देखिए थोड़ी देर में सेकंड शिफ्ट का पेपर आ जाएगा, तो सेकंड शिफ्ट के पेपर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पिंच ब्लेड किससे संबंधित है। तो यहां पर देखिए पिंच ब्लेड की बात हो रही है, तो पिंच ब्लेड जो है ये यूरेनियम से संबंधित है, तो यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव होता है। तो भैया मेरे द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव जो है ये घटता है, घटता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा किस तरंग के रूप में पहुंचती है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो पृथ्वी पर सूर्य की जो ऊर्जा है
ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पहुंचती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, सिरका निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सिरका निर्माण में एसिटिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो एसिटिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाता है। NH3 में नाइट्रोजन की संयुक्तता कितनी होती है? तो NH3 में नाइट्रोजन की संयुक्तता 3 होती है। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 dB। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक ऐसी जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। सोनोग्राफी पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो सोनोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाता है। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। ध्वनि इसका राइट आंसर हो जाता। नवा क्वेश्चन पूछा गया था, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव के बारे में जान लीजिए आप लोग। जब किसी ध्वनि स्रोत या श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 10वां क्वेश्चन, पद्म संभव का उपनाम क्या है? तो पद्म संभव का उपनाम है गुरुदिन 5। तो गुरुदिन 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, वह राज्य जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा राज्य बन गया है जो कि जहां पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला यह राज्य बन गया है। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हरिवंश राय बच्चन के नाम पर चौराहे का नाम रखा है? हाल ही में पोलैंड ने हरिवंश राय बच्चन के नाम पर चौराहे का नाम रखा है। तो पोलैंड इसका राइट आंसर हो जाता। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर माइकल ईरानी को चुना गया है। तो डॉक्टर माइकल ईरानी इसका राइट आंसर हो जाता। 14वां क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में बेलारूस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो बेलारूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाता। 16वां क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख कौन था? तो अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख था मीर बख्शी। तो मीर बख्शी इसका राइट आंसर हो जाता। 17वां क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहां पर है? बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान यह कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाता। 19वां क्वेश्चन, 2019 में उद्योग में किसे पद्म विभूषण दिया गया था? तो 2019 में उद्योग में शांति नारायण विदेशी उद्योग उद्यम तकनीक के क्षेत्र में दिया गया था। शांति नारायण इसका राइट आंसर हो जाता। 20वां क्वेश्चन, अशोक लवासा वर्तमान में किस बैंक के हेड हैं? अशोक लवासा वर्तमान में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड हैं। तो ADB एशियन डेवलपमेंट इसका राइट आंसर हो जाता। जल जीवन योजना से संबंधित प्रश्न था। देखिए जल जीवन योजना के बारे में समझ लीजिए आप लोग। जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। यह मिशन भारत के सभी दूर संदूर गांवों के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक पूरा करेगा। जल जीवन मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर काम करेंगे। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, 2020 के बजट में एक प्रश्न पूछा गया था। तो बजट के बारे में जान लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निश्चित किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। 2016 से पहले इसे फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता है। भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत अर्थात 1 अप्रैल से इसे लागू करने से पहले बजट को सदन द्वारा इसे पारित करना आवश्यक होता है। पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अभी तक सबसे ज्यादा 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, जनधन योजना को अगस्त 2020 में कितने साल पूरे हो गए? तो जनधन योजना को अगस्त में
पूरे 6 साल पूरे हो गए हैं। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। प्रधानमंत्री जन धन योजना संक्षेप में PMJDY भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है और इसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंकों को ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने हर परिवार के लिए बैंक खाता को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया और 7 करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंकों को कमर कसने को कहा। योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाता खोले गए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसोंग भारत आया था। तो ह्वेनसोंग इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस वंश से था? तो पुलकेशिन द्वितीय का संबंध चालुक्य वंश से था। तो चालुक्य वंश इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, एलईडी में कौन सा फिलामेंट यूज होता है? एलईडी बल्ब फिलामेंट या सेफल बल्ब की तुलना में ऊर्जा कौशल होते हैं, इसलिए यह कम विशिष्ट का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त फिलामेंट बल्ब में पारा तत्व होता है जो टूटने पर प्रकृति में प्रदूषक का कार्य करता है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन था, पंचायती राज व्यवस्था कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो देख लीजिए इसके बारे में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं, भाग 9 में पंचायती नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243, 24 और 243 2430 पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती हैं और वे कार्य कर सकती हैं जैसा राज्य विधानमंडल भी निर्धारित करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो सभी लोगों को पसंद आया होगा। सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड के शिफ्ट के क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।